हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे और बात करेंगे इस किताब के बारे में जिसका नाम है भोर भई और इसके लेखक हैं रमेश थानवी जी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी किताब है और इसमें एक कविता है, एक्चुअली एक हरियाणवी कविता है जिसमें क्या बताया गया है कि सुबह जब होती है, भोर यानी कि सुबह जब होती है तो क्या क्या होता है, और उसको एक कविता के लय में बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया गया है। इसको पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि लगभग ये है ना, हरियाणा में जो सुबह सुबह काम किए जाते हैं उसके बारे में है। बाकी तो देखिए अलग अलग राज्यों के लोग हैं, उनको अगर वो पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा कि ये उनके साथ भी जुड़ी हुई है। लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जो सुबह की, देखिए आप इसका जो कवर पेज है उसमें भी देख पा रहे हैं कि सूर्य उगता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो सुबह सुबह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सुबह सुबह जो काम होते हैं घरों में, उसी के बारे में बताया गया है। और भोर यानी कि सुबह और हुई की जगह लिखा हुआ है भई। ठीक है, जैसे थोड़ी सी मैं इसकी पंक्तियाँ पढ़ के बता देती हूँ। उठ कर देखो भोर भई, रात गई और भोर भई, यानी कि उठ जाओ सभी और उठ करके देखो तो सुबह हो गई है, भोर हो गई है। और उसमें क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे अंधेरा चला गया है, पंछी सुबह सुबह चिड़िया चहकती हैं, पंछी बोलते हैं, है ना, सूरज हल्का हल्का निकल जाता है ना। और जग यानी कि जो लोग हैं धीरे धीरे संसार में वो उठने लग जाते हैं। जो बूढ़ी औरतें हैं यानी कि अम्मा जिनको हम बुलाते हैं वो भी उठ गई हैं। गाय है जो हमारी, वो एक आवाज़ निकालती है, उसको बोलते हैं रंभाना, तो कह रहा गायें रंभा रही हैं। और जो हाथ से पहले जो चक्की चलाती थी महिलाएं, उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि वो सुबह सुबह चलाती थी तो कि चक्की चल रही है यानी कि सुबह हो गई है ना। और दादियाँ हैं जो यानी कि जो बूढ़ी अम्माएँ हैं वो क्या करती हैं, सुबह सुबह भगवान के भजन गाती हैं। तो वो जो प्रभात में भजन गाए जाते हैं उनको प्रभाती बोला जाता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रभाती हो गई है। उन्होंने राग यानी कि भगवान के भजन गाने शुरू कर दिए हैं। जो वो कबूतर उठते हैं, लोग उनको दाना डालते हैं, तो उसके बारे में भी जिक्र किया है। उसके बाद गायें और भैंस जो लोग पालते हैं उनको खाना खिलाते हैं, उसके बारे में बात की गई है। लोग दूध निकालते हैं, यानी कि जो भी रोज़मर्रा के काम हैं उनको क्या कर रहे हैं, लोग सुबह सुबह अपना निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हैं, लेडीज़ हैं, पहले महिलाएं क्या करती थी, हाथ से दूध बिलोती थी, है ना। जो दही है उसको बिलोया जाता है, उसके बाद उसमें से छाछ और मक्खन निकलता है। उसके बाद उस मक्खन से बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, खाना अपना झाड़ू लगा करके या अपना जो दही लस्सी बना करके सुबह सुबह झाड़ू लगा करके भैंसों को चारा वगैरह डाल करके क्या करते हैं, खाना वगैरह अपना बनाती हैं नहा धो करके। तो उसी के बारे में बताया गया है कि चूल्हा सुलगाया है ना। और एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें लास्ट में एक गांव का सीन दिखाया है कि, है ना, जैसे देखिए कि किरण, सूर्य की किरण निकल गई है और क्या है, सुबह हो गई है। इसमें कि हम जो चूल्हा सुलगाना बोलते हैं और नाश्ते को कलेवा बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, उसमें क्या पॉजिटिविटी है, ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। कि जो नाश्ता है ना से शुरू होता है, नाश यानी कि वो नेगेटिव वर्ड है, अच्छा नहीं है, इसलिए हम उसको कलेवा बोलते हैं। और जो क्या नाम है ये, सुलगाना, चूल्हा जैसे सुलगाते हैं, यानी कि हम ये नहीं बोल रहे आग जला रहे हैं, आग सुलगा रहे हैं। सू से यानी कि अच्छा लगता है, आग सू से अच्छा, और जलाना मतलब नेगेटिव वर्ड है। तो ये चीज़ मुझे इस किताब की बहुत अच्छी लगी। आप भी इस कविता को पढ़ करके देखिए और आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइए मुझे। धन्यवाद।